जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा सबको पता है कि गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी भी इंसान में, जानवरों में, पक्षियों में, कीट पतंगों में या अच्छे बुरे में कभी फ़र्क किया ही नहीं। मतलब कोई अच्छा इंसान है या बुरे कर्म करके आया है, सब गुरु महाराज जी के लिए एक हैं, भूत प्रेत उनके लिए एक हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है गुरुजी महाराज जी के दरबार का, जहाँ पर गुरु महाराज जी ने एक फ़िश एक्वेरियम रखवाया हुआ था, और जहाँ फ़िश एक्वेरियम रखा था उसका जो ऊपर वुडन टॉप होता है और जो शीशे का ग्लास का पूरा जो एक्वेरियम होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप था। तो उसमें फ़िशेस थी, मछलियाँ थीं। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ रघुवीर अंकल भी होते हैं और गुरु महाराज जी अपने कमरे में बैठे होते हैं, और वहाँ पर एक जो मछली होती है छोटी सी, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है कि एक छोटी सी मछली अपने आप उस छोटे से स्पेस में से निकल के जंप करके नीचे दरबार में गिरती है, जंप करती है, और वहाँ से वो इतने में जब वो संगत भी वहाँ थोड़ी बहुत बैठी होती है और संगत जो है थोड़ा पीछे हो जाती है। अब वो जो फ़िश होती है, देखो वो फ़िश को क्या पता कि कौन कहाँ क्या बैठा है, उसने सीधा ही जंप करना स्टार्ट किया। जंप करना यानी अपने आप चलना। जंप करते करते गुरु महाराज जी का आगे रूम था जहाँ पे यू टर्न करके जाना था, और वो गुरु महाराज जी के दरबार में जहाँ रूम के अंदर गुरु महाराज जी बैठे थे वहाँ जाने की कोशिश करती है, और रघुवीर अंकल पीछे पीछे होते हैं कि ताकि मैं इसको पकड़ लूँ और वापस एक्वेरियम में डाल दूँ, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो गुरु महाराज जी ये देखते हैं और दूर से ही रघुवीर अंकल को इशारा करते हैं, वहीं रुक जाओ। तो वो फ़िश जंप करती 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 सीधा गुरु महाराज जी के कमरे में जाती है, और उनके चरणों में जाते ही वो प्राण त्याग देती है। गुरु महाराज जी वो रघुवीर अंकल को बोलते हैं कि इनू चक ले और इनू बाहर जाके मिट्टी विच दबा दे। अब रघुवीर अंकल को गुरु महाराज जी बताते हैं कि ए जिहड़ी फ़िश हैगी है ना, ये इस एक्वेरियम विच आई ਜਦੋਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ माफ़ियाँ मंगियाँ और इन्हें अपने आप को सुधारने की कोशिश की थी। और इसके बाद वो गुरु महाराज जी बताते हैं कि उसने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी कि गुरु महाराज जी उसको बख्श दो, और इसको ये जो मरने और जीने का जो पूरा जो प्रोसेस होता है, इससे इसको मतलब छुट्टी दिलवा दो हमेशा के लिए। तो गुरु महाराज जी पहले इंसान थी, उसके बाद काफ़ी जूनों में ये आई और अब ये फ़िश बन गई थी। तो गुरु महाराज जी ने उसको कहा कि ठीक है, मैं तेनू छुट्टी दे दियांगा, पर एक शर्त है कि तेनू अपने आप चल के मेरे को आना पएगा। अब जब गुरु महाराज जी से उसकी बात हो गई फ़िश की, देखो ये सच बात है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी तो सर्वशक्तिमान महादेव हैं, और उनके आगे गुरु महाराज जी चाहे कोई अंदर जो भी वहाँ पे कीट पतंगे होते थे ना, यहाँ तक उनके अंदर क्या चल रहा है गुरु महाराज जी वो भी समझ लेते थे। तो वो तो भगवान हैं, कहते ना भूतों के नाथ भोलेनाथ। तो अब क्या होता है, वहाँ पर वो जो फ़िश होती है उनके बारे में गुरु महाराज जी बताते हैं कि उसने यही कोशिश की, वो छोटा सा एक्वेरियम था उसमें से जो छोटा सा स्पेस था वो उसमें से जंप करके धीरे धीरे गुरु महाराज जी के चरणों में आती है, और गुरु महाराज जी वहाँ उसको मुक्ति दे देते हैं। तो ये है विश्वास, ये है आस्था की बात, ये है गुरु महाराज जी की महिमा, उनकी लीलाएं कि उनके दरबार में
कोई भी ऊँचा-नीचा, बड़ा जानवर या कोई भी। आपने कितनी प्यारी फ़ेसबुक में अपने फ़ेसबुक में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि शिवलिंग के आगे कभी कोई काऊ, कभी कोई मंकी, बंदर या कभी कोई डॉग वो माथा टेक रहे होते हैं, यहाँ तक कि कबूतर टेक रहे होते हैं। तो ये उनकी आस्था है, उनको पता है, वो किसी न किसी जन्म में इंसान रहे होंगे। तो गुरु महाराज जी ने उसके कर्म कटवाए, उसको बख्श दिया। और अभी रघुवीर अंकल ने ये भी बताया कि किस तरह से गुरु महाराज जी ने उनके जो फिंगर्स थी, उनके फिंगर्स में पिंच किया था, जो निडल होती है उससे, और ब्लड भी निकाला था और उनको ठीक किया था। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि जो 4 साल तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ा, अगर ये तुम नहीं भोगते तो तुम अगले जन्म में जाके फिर से ये निडल्स लगवानी पड़ती। तो इस तरह से गुरु महाराज जी कर्मों को मतलब ख़त्म भी कर देते हैं। जब गुरु महाराज जी की मौज आ जाती है तो वो कितने ही छोटे में बड़े से कष्टों को कटवा देते हैं। गुरु महाराज जी पर सच्ची आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज जी क्या-क्या कर सकते हैं, हम और आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम आज तक उनको समझ नहीं पाए हैं और ना ही कभी समझ पाएँगे। इतनी सद्बुद्धि हम इंसानों में, इतनी समझदारी हम इंसानों में नहीं है। बस गुरु महाराज जी आपसे एक ही अरदास करती हूँ कि हमें अच्छे सच्चे कर्मों में लगवाना और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो अच्छे और सच्चे ही हों। बुरे लोगों से हमें दूरी रखना और हमें इतनी समझदारी देना कि हम उनके चेहरे नहीं, उनकी अंदर की नीयत और उनके अंदर क्या इंटेंशंस हैं वो हम समझ सकें और उनसे उनकी गंदी इंटेंशंस को समझ के हम दूर हो सके। जो अच्छे हैं उनके साथ हम संगत कर सकें। और जितने भी लोग मतलब गुरु महाराज जी आपको पता ही है कि जितने भी लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की हैं उनको तो आप ही सँभालो, आप ही देखो, आप ही उनका हिसाब किताब करो। आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है और आपको सब कुछ पता है कि क्या होता है, क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी दिमाग में चलती है, तो उसको ख़त्म कर दो महाराज और हमें पूरी पॉज़िटिविटी की तरफ अपने साथ जोड़ के रखो, अपनी चरनी शरणी लगा कर रखो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग कल रात का शेयर करूँगी। कल रात को जब हम लोग सोने गए और मतलब जैसे ही हम लोग बेड पे बैठे ना तो 10 मिनट के अंदर ना यहाँ लाइट चली गई। ऑस्ट्रेलिया में लाइट जाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। तो पहली बार तो उसको 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है किस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया में लाइट जाएगी। तो जो यहाँ पे कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, वो सबको इन्फॉर्म करती है थ्रू लेटर्स, ईमेल के थ्रू भी। अब हम लोग रात को, अब यहाँ पे इतनी पीक समर स्टार्ट हो गई है, कल भी 35 डिग्री टेम्परेचर था और हम लोग बैठे कि अभी नेक्स्ट एक और फ़ैन रूम में लगाना है तो हम तभी आराम से सो पाएंगे। अब वो फ़ैन क्या लगाना था, अभी मैं अपने हस्बैंड से बात ही कर रही थी कि आप फ़ैन ले आना, और एकदम से लाइट गॉन, मतलब पूरा अंधेरा। और एकदम जैसे अंधेरा होता है तो मैं तो वैसे थोड़ा सा, मुझे पता नहीं अजीब सा फील होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया तो मैं हस्बैंड ने फिर रात को 10:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स भी सर्विसेज होती हैं, आप बात कर सकते हैं कस्टमर सर्विस में ना। सो इमरजेंसी सर्विस में देखा तो पता लगा कि कोई आउटरीच हुआ है और काफ़ी जगह लाइट गई है और उनका वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और 2:30 के आसपास हमारी लाइट आएगी, ऐसा मैसेज एकदम इंस्टेंट आया जो हमारे सबब में लाइट गई। अब मेरा तो दिमाग इतना हिल गया, मैंने कहा हम सोएंगे कैसे। तो फिर जाली वाला डोर बंद किया, अंदर वाला वुडन डोर खोल दिया कि थोड़ी सी कहीं से हवा आ जाए। और ये सोच रहे हैं कि रात को अगर नहीं सो पाए तो सुबह बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे। गुरु महाराज जी की असीम कृपा, आसपास ही हमें घर के अंदर ही छोटे कैंडल दियाज मिल गए जो हमने दिवाली के लिए बाय किए थे। उसमें वैक्स ऑलरेडी होता ही है, तो वो पूरे घर में लगा दिए और वो फ्रेग्रेंस वाले थे। और देखिए इतनी कितना, मतलब मैं क्या बोलूँ, गुरुजी महाराज आपका सांस सांस शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना गुरु महाराज जी समझते हैं ना अपनी बेटी को। अब ये था कि वो छोटे छोटे से दिए हैं और मैं ये कह रही हूँ अगर ये रात को फिर बुझ गए, फिर मुझे अंधेरा नजर आया तो मेरे को क्या अलग फील होगा। मैं बताती हूँ रात को क्या हुआ। गुरु महाराज जी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। आई लव यू सो मच गुरु महाराज जी। 2 दिए जगाए थे, एक दिया पूरा समा गया, दूसरा दिया जब समाने ही वाला था
गुरु महाराज जी ने मेरी आँख खुलवा दी और मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, गुरु महाराज जी ने मेरी आँख खुलवा दी। 1:45 AM मेरे को जगा दिया और मैंने उठते ही देखा कि दिया दूसरा समाने वाला है और मैंने थर्ड दिया जगा दिया फिर से। तो ये गुरु महाराज जी ने मुझे जगाया, वरना मैं तो ना हिल रही थी, ना इतनी गहरी नींद में कैसे गुरु महाराज जी ने बिना फ़ैन, बिना लाइट के और सुलाया हमें, वो भी इतनी गंदी गर्मी में। मतलब हमें एहसास नहीं होने दिया कि गर्मी भी है। 35 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ सकते हो क्या होता है। गुरु महाराज जी ने मुझे 1:45 अपने आप जगा दिया, जैसे उठ जा बेटा, तो ये दिया समाने वाला, तेरे को डर ना लगे तो दूसरा दिया जगा फटाफट से। वो मैंने दिया जगाया, फिर जाके 3:40 पर लाइट आई और इतने में बच्चे भी जाग गए मॉर्निंग में 3:40 AM। और बच्चों को भी शुक्र है भगवान ने आराम से उनको नींद करवाई, क्योंकि वो भी रात को परेशान होते थे, फ़ैन नहीं चल रहा है। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, आपने बच्चों को स्कूल भी भेजा, आराम से सो भी गए और मेरे को जगा भी दिया मिडनाइट में। मतलब वही अमृत वेला ही होता है जब 1:45 उन्होंने जगाया। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना प्यारे गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना। हमें बाहर भी सुरक्षित लेके जाते हो, घर भी सुरक्षित लेके आते हो, आपका कोटान कोट शुक्राना। और आपको सब कुछ पता है जो दिल में चल रहा है और आप बस उनके साथ रहना जिनके लिए अरदास की है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप ही सब संभालना और आप ही सब संभाल रहे हैं। पूरा अखंड विश्वास है, अपनी बेटी के अखंड विश्वास की लाज रखना। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।